परिवारवाद, वंशवाद जैसे शब्द आपने बहुत सुने होंगे क्योंकि पीएम मोदी विपक्ष पर हमला बोलते समय अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बावजूद इसके राजनीति में वंशवाद किस तरह से और कितनी तेजी से पैर फैला रहा है, इसका जीता जागता सबूत आपको इस खबर में दिखाएंगे। वैसे जम्मू कश्मीर का जिक्र हो और महबूबा मुफ्ती का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। खबर महबूबा मुफ्ती को लेकर ही है। महबूबा मुफ्ती जो परिवारवाद को लेकर अक्सर ये सफाई देती रहती है कि वो परिवारवाद के चलते राजनीति में नहीं आई बल्कि हालातों के चलते आई हैं। और अब सवाल उठ रहा है कि ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए जिसकी वजह से वो वंशवाद को बढ़ावा दे रही हैं। दरअसल खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर आधारित राजनीतिक दल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी में अगली पीढ़ी को शामिल करने की पहल 30 अगस्त 2023 को शुरू हो गई। पार्टी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने अपनी 36 साल की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को अपना मीडिया सलाहकार नियुक्त कर लिया है। इल्तिजा की बहाली की ये खबर अचानक ही सही लेकिन अनपेक्षित नहीं थी। पिछले 4 साल में इस बात के पर्याप्त संकेत मिले हैं कि वो पीडीपी के संस्थापक और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रहे अपने नाना मुफ्ती मोहम्मद सईद और अम्मी महबूबा मुफ्ती की राहों पर चलने के लिए कदम बढ़ा चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इल्तिजा साल 2019 से महबूबा मुफ्ती के सोशल मीडिया हैंडल की प्रभारी है। इसी साल केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द किया था। उस वक्त उनकी अम्मी महबूबा सहित जम्मू कश्मीर के मुख्यधारा के नेता गिरफ्तार हुए थे। तब सरकार के फैसले के खिलाफ उन्होंने मोर्चा संभाला था। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति में आने के अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। राजनीति की तरफ बढ़ाया उनका ये कदम भले ही औपचारिक तौर पर छोटा हो, लेकिन इससे साफ है कि वो आने वाले समय में अपनी अम्मी महबूबा मुफ्ती की राजनीतिक विरासत संभाले जा रही हैं। आखिर वंशवाद की राजनीति की उड़ान में वो कहां तक पंख फैलाएंगी, उसके लिए उनके व्यक्तित्व और नजरिए पर नजर डालना बेहद जरूरी है। बता दें कि कश्मीर में लेखक, राजनीतिक विश्लेषक एवं कारोबारी जावेद इकबाल शाह और महबूबा मुफ्ती के घर साल 1987 में छोटी बेटी इल्तिजा पैदा हुई थी। उनकी बड़ी बहन का नाम इर्तिका मुफ्ती है। इल्तिजा की पैदाइश होने के 1 साल बाद ही उनके पेरेंट्स में अलगाव हो गया। इकबाल शाह कुछ वक्त तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य भी रहे थे। इल्तिजा का निकनाम सना है। वो 2 साल तक कश्मीर में पढ़ी, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई। हालांकि बचपन से ही अंतरिक्ष यात्री बनने की चाह रखने वाली इल्तिजा ने युवा होने पर दिल्ली विश्वविद्यालय के वेंकटेश्वर कॉलेज से राजनीति विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री ली है। उसके बाद वो यूके चली गई। वहां इंग्लैंड के वारविक विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मास्टर डिग्री हासिल की। अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बात ना करने वाली इल्तिजा ने लंदन में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर काम किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया भारत के एक इंस्टीट्यूट में भी काम किया। कुछ समय के बाद इल्तिजा वापस कश्मीर आ गई। वो अपने लफ्जों के इस्तेमाल के हुनर का क्रेडिट अपने दादा मुफ्ती मोहम्मद सईद को देती है। सईद देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री थे। इसके अलावा वो जम्मू कश्मीर के सीएम भी रहे हैं। राजनीति और कश्मीर के अलावा वो लेखक और मनोवैज्ञानिक बनने की चाह रखती है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के मीडिया सलाहकार के पद पर तैनाती के बाद ही इल्तिजा ने खुद को बदलाव की बयार बताया। उन्होंने नियुक्ति के बाद कहा, ऐसे समय में जब जम्मू कश्मीर के लोग खुद को पूरी तरह से अराजकता, निराशा और अंधेरे में फंसा हुआ पाते हैं, उनकी हर संभव मदद करना मेरे लिए फख्र की बात है। मुझे उम्मीद है कि मैं बदलाव ला सकती हूँ। हालांकि उन्होंने कहा कि वो अपनी नई पोजीशन को राजनीति में औपचारिक प्रवेश की तरह नहीं देखती है। पीडीपी चीफ की नवनियुक्त मीडिया प्रभारी ने कहा, मैं इस बात पर सहमत नहीं हूं कि मैं औपचारिक तौर पर राजनीति में शामिल हो रही हूं। मेरी भूमिका पूर्व मुख्यमंत्री मीडिया के साथ कैसे डील करें, इस पर उन्हें सलाह देने तक सीमित है। उन्होंने आगे कहा, मीडिया संवाद का प्राथमिक और अहम जरिया बन गया है। मेरा मानना है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर मैं उनकी आवाज को लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकती हूं और अपना 2% भी योगदान दे सकती हूं तो क्यों ना दूं। मेरी भूमिका मीडिया से उनकी हर तरह से मदद करने की है। इल्तिजा का राजनीतिक सफर 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद उनकी मां महबूबा मुफ्ती के हिरासत में लेने के साथ शुरू हो गया था। उस वक्त वो टेलीविजन बहसों में भाग लेकर घाटी में एक मुख्यधारा की आवाज बनकर उभरी। इल्तिजा ने अपनी मां की सोशल मीडिया अकाउंट खासकर एक्स की जिम्मेदारी संभाली और इसका नतीजा ये हुआ कि उनका सार्वजनिक प्रोफाइल बढ़ता गया। महबूबा की रिहाई के 14 महीने बाद मीडिया से बातचीत करते हुए और बैठकों के दौरान इल्तिजा को साफ देखा गया था। तभी ये एक बड़ा संकेत था कि महबूबा की छोटी बेटी पार्टी में अधिक औपचारिक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ये जून 2022 में साबित हो गया। उन्होंने ट्विटर पर 15 दिन की वीडियो बातचीत आपकी बात इल्तिजा के साथ सीरीज शुरू की। इसमें वो जम्मू कश्मीर के लोगों पर असर डालने, मुद्दों और फैसलों पर बात करती थी।
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय यानी कि आरपीओ श्रीनगर द्वारा पासपोर्ट जारी नहीं करने पर वो फरवरी में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट पहुंच गई थी। आरपीओ ने सीआईडी की बताई गई गुप्त प्रतिकूल सत्यापन रिपोर्ट के बावजूद अप्रैल में उन्हें पासपोर्ट जारी किया था। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।